मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नमस्ते बहन जी, बताइए आपकी कौन सी अमूल्य चीज खो गई है? हाँ बहन जी, बताइए ना कौन सी कीमती चीज खोई है? जी वो मैं अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज ढूंढने आई हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है। हाँ बहन जी, बताइए ना क्या लेने हैं आप? बहन जी बताइए ना प्लीज, आपकी सबसे अनमोल चीज कौन सी है जो खो गई? प्लीज बताइए। जी वो मेरा मंगलसूत्र। सॉरी बहन जी, हमको कोई मंगलसूत्र नहीं मिला है जी। ठीक है। हाँ अब्दुल, नेक्स्ट नेक्स्ट। पैसे पैसे। बहन जी बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है ना दीका? हाँ जीगू, पर आपके साथ ऐसे खेल रही है जैसे आप ही की बच्ची हो। हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे एक बार अपनी गोद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर लीजिए। वो मैं बस ऐसे ही भावुक हो गई थी। और ये तो बस खुशी के आंसू है। आपको पता है हमने इसका नाम खुशी ही रखा है। बहुत ही प्यारा नाम है। खुशी, ए खुशी। हाँ खुशी। खुशी। हंस रही है देखो। आयो मासी के साथ मजा आया है? अरे नहीं ऐसा नहीं होता भाई। क्या हो गया? क्या हुआ? चोर? चोर? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? इतने सारे लोग अफरा तफरी। अरे पर किस बात का शोर शराबा था? चोर चोर चोर।
चलो हाल है। अरे अरे वो बेन कहाँ गए? कौन होगी वो? खुशी को हाथ में लेकर एकदम भावुक हो गए थे। कहीं वो खुशी की माँ तो अरे नहीं नहीं भिड़े बहन, वो माँ कैसे हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे को किसी पराये के हाथों में छोड़कर कैसे जा सकती है? हमारी तो आशाओं पे पानी फिर गया। खुशी की मम्मी डैडी तो मिले नहीं यार। इतने लोग आए थे लेकिन खुशी को लेने कोई नहीं आया था। किसी का बटुआ खो गया है, किसी को जूते नहीं मिल रहे, किसी का सांप खो गया है। अब ऐसे में खुशी के माँ बाप का पता कैसे चलेगा? टप्पू के पापा, अब मैं खुशी को लेकर ऊपर जाऊं? अब क्या करें? मंदिर में कागज लगाने से तो लेने के देने पड़ गए। सारे झूठे लोग ही आए, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? नहीं भिड़े, झूठे लोग नहीं आए, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। हम सोसाइटी के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि जिसकी भी कोई कीमती चीज खोई हो वो हम उसे वापस लौटाएंगे, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल के बाद लौटाएंगे। सही बात है मेहता साहब की। पुलिस के नाम से डरकर झूठ बोलने वाला कोई नहीं आएगा। सही बात है आदि भाई। हाँ अब्दुल, तुमने सुना ना? हाँ बड़े भाई, मैं समझ गया। तुम अभी कभी बाहर जाके नोटिस लगा दो। खोई हुई चीज लेने आने वालों के लिए खास सूचना। मंदिर के पास खोई हुई अमूल्य चीज पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही वापस की जाएगी। यस। हे बागा बॉय, किसका इंतजार हो रहा है? बावरे आने वाली है। आज का फिर से ट्रिपल पी का प्रोग्राम है। पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं सेठ जी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे बागा बेटा, तेरी उम्र सेठ जी का नहीं बावरी का इंतजार करने की है। सेठ जी का इंतजार तो मैं कर लूंगा। लेकिन नट्टू काका, आज मुझे भी सेठ जी का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? वो आज हमारे क्लाइंट मिस्टर झुनझुनवाला आ रहे हैं ना। यस, यू आर राइट। बागा बेटा, हमारे क्लाइंट भी अजीब है, नाम है मिस्टर झुनझुनवाला और मिलने आ रहे हैं अप्रैल में। हाँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है नट्टू काका। अगर वो अप्रैल में मिलने आ रहे हैं तो उनका नाम झुनझुनवाला नहीं, अप्रैल वाला होना चाहिए। बागा बागा, टेल मी समथिंग। तू हंसते हंसते घूम क्यों जाता है? नट्टू काका, सयाने लोग कहकर गए हैं कि दुख और दर्द भरे इस जहां में हंसी बिखेरते फिरो, इसलिए मैं घूम के हंसी बिखेरता हूँ। वाह, व्हाट अ गुड थॉट। बिखरती हंसी, ट्रूली अमेजिंग बागा, ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? मिस्टर झुनझुनवाला जब आए तब सेठ जी का होना बहुत जरूरी है। यस, आई एग्री। सेठ जी ने तो मैं झुनझुनवाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। हाँ, आपको नहीं लगता नट्टू काका कि हमें सेठ जी को फोन करना चाहिए? Why not? It is every worker's birthright. अभी फोन करता हूँ। और हाँ नट्टू काका, फोन स्पीकर पे रखना। Goes without saying, बच्चा। हाँ बोलो नट्टू काका। हेलो सेठ जी, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाला हियर। सेठ जी, मैं भी हियर। तो आप किधर हैं? मतलब आप कहाँ हैं? हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई, वो खुशी की वजह से। खुशी की वजह से? तो सेठ जी हमें भी बताइए, ऐसी खुशी की क्या बात है? हाँ, अरे क्या बताऊं नट्टू काका, जब से खुशी हमारे घर में आई है तब से सिर्फ हम लोग ही नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खुशी के मारे पागल हो गई है। सॉरी सेठ जी, कैन यू प्लीज कम अगेन? सेठ जी, नट्टू काका कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कुछ बोले वो हमें समझ में नहीं आया, इसलिए कृपा करके विस्तार में समझाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। अरे बात यह है कि कल रात को दया को मंदिर में से एक बच्ची मिली, तो वो उससे घर ले आई। किसकी बच्ची?
वही नहीं पता है भाई, उसके माँ बाप को कल रात से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सेठ जी, तो आप उस बच्ची को ही पूछ लीजिए ना, उसे तो पता ही होगा उसके माँ बाप कौन है। उसे पता होगा लेकिन वो बोल नहीं सकती। क्यों? सदमे में है? नहीं, डायपर में है। अरे बच्चे मुश्किल से 2-3 महीने की है भाई। क्या सेठ जी, आप भी 2-3 महीने की बच्ची थोड़ी बोल पाएगी कि उसके माँ बाप कौन है। ओके सॉरी। हाँ भाई। सेठ जी, आपने पुलिस को खबर दी? नहीं, वो क्या सेठ जी, आप भी सबसे पहले पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। नट्टू काका, पुलिस के बारे में सोचने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। फिलहाल आप लोग दुकान संभालिए, दुकान के बारे में सोचिए। और सुनिए, आज मुझे दुकान आने में थोड़ी देर हो जाएगी, हो सकता है शायद मैं ना भी आऊँ। इट्स ओके फॉर मी सेठ जी। बट सेठ जी, वो हमारे क्लाइंट झुनझुन वाला आज आने वाले हैं, उनका क्या करें? अरे हाँ, वो आज आने वाले हैं ना। ये भागा दौड़ी में वो तो मैं भूल ही गया। सेठ जी, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग उन्हें संभाल ले। हाँ भाई, आज तो आप दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। उनको जो जो चाहिए ना, वो सब आइटम का रेट आप उनको जरूरत के हिसाब से दे देना, ठीक है? वो तो हम दिखा देंगे सेठ जी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? आपने हम दोनों को झुनझुनवाला जी की फाइल को छूने से भी मना किया है। अरे भाई, फाइल छूना, खोलना, खेलना, जो करना है करना, लेकिन आज कुछ भी करके झुनझुनवाला जी को संभाल लेना। डोंट वरी सेठ जी, वो तो हम दोनों अच्छी तरह संभाल लेंगे, लेकिन आप बच्ची के माँ बाप को ढूंढने पर कंसंट्रेट कीजिए। हाँ, और सेठ जी, हमारी कोई भी मदद चाहिए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप लोगों की मदद की जरूरत दुकान में है, तो आप लोग दुकान संभालिए, ठीक है? ओके सेठ जी, आप दुकान पर आए या ना भी आए, हम लोग दुकान पर ही है। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके सेठ जी। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो? बापूजी, हमने जो मंदिर की दीवार पे जो नोटिस चिपकाई थी, उससे काफी लोग आए तो सही, लेकिन एक भी खुशी के लिए नहीं आया। हाँ, अब खुशी के पेरेंट्स को कैसे ढूंढेंगे? तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मुझे तो लगा था कि हमारा कागज पढ़ के खुशी के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, लेकिन सारे के सारे झूठे लोग आ रहे हैं चाचा जी। मेरे ख्याल से अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए और बिना वक्त नष्ट किए पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। हाँ, मैं तो कब से वही बोल रहा हूँ, अब तो पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। सही बात है, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। क्यों चाचा जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। जेठालाल, तुम जाके दया भाभी और खुशी को लेके आओ ना, ताकि हम पुलिस स्टेशन चल सकें। नहीं मेहता साहब, ये दया खुशी को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई है, तो मैं तो उसे नहीं समझा पाऊंगा। मुझे लगता है आप और बापूजी अगर दया को समझाएंगे तो शायद वो मान जाए। ठीक है, हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं जेठा। चलिए चाचा जी, हम लोग दया भाभी को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए। चिकू चिकू चिकू, छोटी छोटी कुची को, खुशी 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 खुशी, हंसो दिखा, हंसो, देखो देखो, हाले दी, हाले, अरे खुशी, देखो दादाजी आए हैं, दादाजी। और कौन मिलने आया है? मेहता काका। नमस्ते करो, नमस्ते करो। दया भाभी, दरअसल हम आपसे कुछ बात करना है। पता है, आप ये कहने आए हैं ना कि खुशी के माता पिता का कुछ पता नहीं चला है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना खुशी की माँ। हाँ देखो, बोलो मम्मा मम्मा। देखिए दया भाभी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि खुशी को चूड़ी की आवाज बहुत पसंद है ना? ला, ये खन 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 खन, सुना, कितना हंस रही, देखिए कितना हंस रही है खुशी। ओलो मोलो देखो। बहू, हमें लगता है कि अब हमें खुशी को लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस में वहां जाने की क्या जरूरत है बापूजी?
हम खुशी का अच्छी तरह से ख्याल तो रखते ही है ना। समझने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा ध्यान रख रही हैं खुशी का, हम सब ध्यान रख रहे हैं। और अगर खुशी के माँ बाप खुशी को ढूंढ रहे होंगे तो सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। तो हमें अगर खुशी को उसके माँ बाप के पास पहुंचाना है तो हमें पुलिस को इत्तला करनी ही पड़ेगी दया भाभी। हाँ, पर मेरा मन मान नहीं रहा है बापूजी। मन तो मेरा भी नहीं मान रहा है बहू, पर पुलिस को ये बात बताना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन बापूजी इसे रखेंगे कहाँ? कौन इसका ध्यान रखेगा? पुलिस में नहीं। नहीं बहू, इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो हमारी मदद के लिए होती है और पुलिस तो छोटे बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दया भाभी। हाँ। पुलिस में अगर इस तरह के बच्चे कोई मिलते आते हैं तो उनके लिए विशेष केंद्र बने हुए होते हैं, उनका खास ख्याल रखने के लिए स्टाफ होता है। आप चिंता मत कीजिए, इसका ख्याल रखा जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी इसका अच्छे से ध्यान तो रख ही रहे हैं ना। तेरी बात सही है बहू, पर मैथ्यूस भी जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। दया भाभी सोचिए जरा, मान लीजिए खुशी के माँ बाप को पता चलता है कि खुशी हमारे पास है लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या सोचेंगे? क्या लगेगा उन्हें कि हमारी नीयत खराब है और हम पे खुशी को अगवा करने का या अपहरण करने का आरोप भी लग सकता है। इसलिए हमें खुशी को पुलिस के पास ले जाना बहुत जरूरी है दया भाभी, बहुत जरूरी है। हाँ बहू। बहू, तू चाहती है ना कि ये बच्ची हमेशा खुश रहे? हाँ। तो फिर बहू, इस बच्ची की असली खुशी उसी में है कि वो अपने माँ बाप के पास जाए। हाँ दया भाभी। लेकिन बापूजी, भावनाओं में बहने का कोई फायदा नहीं है बहू। अगर सचमुच हम इस बच्ची की खुशी चाहते हैं तो हमें इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। ठीक है बापूजी, पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कीजिए। इसे तैयार करके आती हूँ। ठीक है। हाय, गुड मॉर्निंग खुशी। हाय खुशी। ये शिजो खुशी। एक ही दिन का साथ था खुशी का। दया भाभी, दया भाभी, आप उदास मत होइए। देखिए खुशी जा रही है
इसका बुरा हमें भी लग रहा है, पर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो खुशी के अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। दया, चल। मम्मी आप लोग खुशी को क्यों ले जा रहे हो? मत ले जाइए ना प्लीज। हाँ प्लीज दया आंटी, प्लीज उसे मत ले जाओ, उसे हम अपने पास ही रख लेते हैं ना। हाँ, हम उसका ध्यान रखेंगे ना। हाँ। बच्चों, जिद नहीं करते, खुशी को ले जाने दो। पर दादाजी प्लीज। ला दे। आइए बैठ जाइए, बैठिए। अरे चलो चलो चलो। बाय खुशी। बाय खुशी। चलो चलो। बाय बाय खुशी, बाय। ना ना ना, टप्पू के पापा, ये रो क्यों रही है? मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या क्यों रो रही है ये? अरे छोटे बच्चे तो ऐसा ही होता है ना, थोड़ी देर रोते हैं, थोड़ी देर हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अरे दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। हाँ नहीं हो रही है शांत, मैं तो सर देख लो ना। और सभी भाई, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। टप्पू के पापा, ये बहुत रो रही है। प्लीज एक बार हाथी भाई के पास लेके जाते हैं, प्लीज एक बार, एक बार। इसे कोई तकलीफ हो रही है। ना ना। ठीक है छोटे, जीप घुमा ले। हाँ जी डॉक्टर। नहीं रोते, नहीं रोते। चुप हो जाएगी, चुप हो जाएगी। घर पर जा रहे हो? तो वापस क्यों आ गए? चलो आराम से, आराम से, आराम से। दया भाभी, क्या बात है? आप लोग वापस क्यों आ गए खुशी को लेके? वो बाहर गए तो खुशी जोर जोर से रोने लगी थी। मुझे लगता है इसे जरूर कुछ हो गया है। हाथी भाई, अब जरा देखे ना इसे क्या हुआ है। दया भाभी, खुशी तो बिल्कुल शांत है, ये तो हंस रही है। खुशी। दया भाभी, मैंने आपसे कहा था ना, ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में खुशी चुप हो जाएगी, शांत हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल चुप हो गई है। अरे हाँ, ये तो शांत हो गई। टप्पू के पापा, बापूजी, ये शांत हो गई। आप लोग कुछ समझे? क्या? अरे हम खुशी को सोसाइटी के बाहर लेकर गए तो ये रोने लगी थी, और जब सोसाइटी में लाए तो ये शांत हो गई। मतलब ये हमें कहना चाहती है कि इसे यही रहना है। तुमने देखा? हाँ? दया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं टप्पू के पापा, ऐसा ही है। दया, ऐसा कुछ नहीं है दया। चलो चलो जी दया भाभी जी, चलते हैं। हाँ, आजा, ला बैठ। Oh God, you know what? I don't think she wants to go from here. हाँ। लगता है जैसे हमें खुशी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, वैसे ही खुशी को हमें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। माधवी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अपनी भावना पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। देखिए ना, हम सबके साथ ये भी उदास हो गई। ये हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी में रहना चाहती है। दया भाभी, प्लीज समझ रहे की कोशिश कीजिए। हम लोग भी यही चाहते हैं खुशी हमारे साथ रहे।
लेकिन हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुशी के भले के लिए कर रहे हैं। सही प्लीज, बात है। प्लीज चलिए प्लीज। हाँ दया भाभी प्लीज। बैठ बैठ बैठ, आजा आजा आजा। चलो भाई छोड़िए। फिर से ही रो रही है, देखिए ना। सॉरी भाई, अब गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। टप्पू के पापा देखा, ये फिर से रोने लगी। सोसाइटी के बाहर जाते तो रोने लगती है और सोसाइटी में होते तब ये शांत हो जाती है। अभी देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटी बच्ची जैसे ही जीप चलती है, हवा लगती है, वो रोने लगती है। अब देखिए जीप बंद हो गई तो इसने भी रोना बंद कर दिया। हाँ, पर जीप तो चलानी ही पड़ेगी ना। बंद जीप में पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? हाँ। अरे पर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी तो जीप बंद है, फिर भी इसका रोना चालू ही है। इसकी बात समझिए ना, ये जाना नहीं चाहती है। सॉरी भाई, प्लीज आप जीप वापस ले लीजिए ना। रो रो कर ये आधी हो जाएगी। देखिए इस वक्त इसको ले जाना ठीक नहीं है। रो रो के इसका बुरा हाल हो रहा है। दया भाभी देखिए ना, पुलिस के पास तो हमें जाना ही पड़ेगा ना दया भाभी। मैं तो सिर्फ पुलिस स्टेशन बाद में जाएंगे, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। टप्पू के पापा प्लीज। ले ले छोटी, जीप वापस ले ले। हाँ मैं लेता हूँ। एक मिनट रुक जा। ये लीजिए। क्या हुआ? पापा ने क्या हुआ? मुझे क्यों चल क्या रहा है? क्या हुआ बहू? हम लोग बाहर गए ना तो फिर से खुशी जोर जोर से रोने लगी, इसलिए अभी खुशी को बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। लाइए टप्पू के पापा। आप मानो या ना मानो, खुशी यहाँ हमारे पास रहना चाहती है। पर दया भाभी अभी तो खुशी हंस रही है। खुशी बड़ी अजीब बात है। एक्चुअली सही बात यह है कि खुशी की भावना भी हम सबसे जुड़ गई है। वो भी हमारी तरह हमसे दूर जाना नहीं चाहती, है ना? हो मौका है। चलिए ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखिए बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन उनको अपनी बात बताने का अपना तरीका होता है। खुशी रो रो कर हमें ये कहना चाहती है कि वो यहीं रहना चाहती है, गोकुलधाम सोसाइटी में। और यही हमें समझना है। हाँ बराबर बोल रही दया भाभी। देखिए हम खुशी को पुलिस स्टेशन ले जाने का प्लान ड्रॉप करते हैं प्लीज। या राइट। देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग ऐसे भावनाओं में नहीं बह सकते। दया भाभी, पुलिस को बताना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जल्दी से जल्दी। सही बात है। पर क्या खुशी की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं मेहता साहब? खुशी भगवान के मंदिर से मिली है, खुद भगवान ने हमें इसकी जिम्मेदारी दी है। दया भाभी आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चे के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ भीड़ो भाई, मित्र साहब आप बात समझ रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। आप दिमाग से नहीं दिल से सोचिए, हमें इसे लेके नहीं जाना चाहिए प्लीज। दया भाभी इस वक्त हमें दिल और दिमाग दोनों से सोचना है। आप अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि हमें पुलिस के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, शिव मंदिर के पास तो कितने लोग गुजरे होंगे, लेकिन मुझे ही क्यों खुशी के रोने की आवाज सुनाई दी? क्यों फकीर बाबा ने मुझे ही कहा कि मुझे कुछ मिलने वाला है? क्यों खुशी मुझे ही मिली? क्यों मेरी प्रार्थना से नाग देवता चले गए? क्यों मुझे ही खुशी को यहाँ घर पर लेने का विचार आया? क्योंकि ये सब भगवान करवा रहे थे। करेक्ट मम्मी। भगवान की इच्छा थी। अब क्या हम लोग भगवान से भी बड़े हो गए कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करें? और
खुशी भी यही चाहती है। इसीलिए तो दोनों बार गोकुल धाम से बाहर जाते ही ये रोने लगी। हाँ तारक, ये बात सही हो सकती है। बापूजी, अब आप ही निर्णय लीजिए। अब जो कहेंगे वो मान लूंगी। देखिए चाचा जी, पुलिस स्टेशन तो हमें जाना ही पड़ेगा। हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जाना ही पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? अरे किधर का बच्चे क्या? हाँ चाचा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड टेक सम मोर टाइम। पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमको भी, हमें कानून की मदद करनी चाहिए। एक मिनट सुनो, सब लोग सुनो, सब शांत हो जाओ। फैसला हो गया, खुशी यहीं रहेगी। लेकिन चाचा जी, लेकिन कुछ नहीं। अब इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करेगा। कैसे समझाएं उनको? ले बहू, इसे ऊपर ले जा। जो अभी यहीं रहना है। चलो हम लोग भी चलते हैं। हाँ हाँ, ताकि खुशी आराम कर सके। चलो आओ। चलो मैं भी अपनी दुकान पे जाता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो जेठालाल? तुम तो रुको भाई। अभी रुक का क्या फायदा मेहता साहब, बापूजी ने कह दिया ना, खुशी यहीं रहेगी। और सब लेडीज और बच्चे भी यही चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जेठालाल, लेकिन हमें उन्हें समझाना पड़ेगा ना। सही बात है। क्या समझाएंगे भिड़े, सच कहूँ तो मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। और जैसे बापूजी ने कहा, अभी इस विषय पर चर्चा नहीं करते, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे जेठालाल, कमाल है, जेठालाल भी चला गया। खैर, सब चले गए तो मेरे ख्याल से हमें ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन मेहता साहब, अगर जो हम पुलिस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो खुशी के पेरेंट्स को ढूंढेंगे कैसे? यार मुझे लगता है कि हमें पुलिस पे इन्फॉर्म किए बगैर ये पता करना पड़ेगा कि पुलिस पे किसी ने बच्ची खो जाने की रिपोर्ट की है कि नहीं। राइट है पिड़ू। एक आदमी है जो हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। कौन है? हाँ पोपटलाल, तुम स्वयं। पोपटलाल, तुम पत्रकार हो भाई। एक आम आदमी अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछे कि कोई आपके पास आज ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या, किसी बच्ची के खोने की या कोई गुमशुदा की, तो पुलिस वाला जवाब नहीं देंगे, क्यों बताएंगे हमें। लेकिन अगर पत्रकार जाके पूछे कि भाई ऐसी कोई खबर है क्या या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या, तो तुरंत बताएंगे। और पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, और बतौर पत्रकार अगर पुलिस स्टेशन में जाके पूछोगे तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा। तुम्हारी बीट भी तो क्राइम रिपोर्टिंग है ना जी। और वैसे भी पत्रकार तो कहीं भी जाके कुछ भी पूछ सकता है। और जब तुम जाके अपने अंदाज में कहोगे, मैं गोल्डन क्रो विनर
अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल आपसे खबर के सिलसिले में जानकारी चाहता हूं कि किसी गुमशुदा की रिपोर्ट आपके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है क्या? किसी बच्ची के खोने की कोई रिपोर्ट आपके पास है क्या? फिर तो पुलिस को बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है। सही बात है। वाह मेहता साहब वाह। हाँ पोपटलाल तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बाबू तू कुछ भी कर सकता है सिवाय शादी के। छोड़िए मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़ी भाई, ये मजाक छोड़ो भाई। अभी पोपटाल ये सब छोड़ो, तुम तो तुरंत पुलिस स्टेशन निकलो। अगर खुशी के माँ बाप ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई है तो हमें पता चल जाएगा और खुशी को उसके माँ बाप मिल जाएंगे। सही बात है। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, आपने इस नाचीज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। अब आप देखिएगा पुलिस स्टेशन जाकर मैं कैसे धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। पोपटलाल बाकी जितनी चाहे इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, खुशी के माँ बाप ने कोई रिपोर्ट लिखवाई है नहीं? हाँ बाबू करेक्ट करेक्ट। चल अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। चल। नहीं छोड़ी, मैं जाकर आता हूँ, तू रहने दे भाई, मैं अकेला ही काफी हूँ उनकी दुनिया हिलाने के लिए। ओ काफी, वहां पे जाके दुनिया नहीं हिलानी है पोपटलाल, आइडिया से इंफॉर्मेशन निकालनी है। सोडी तुम रहना इसके साथ। सही बात है पोपटलाल, सोडी को साथ ले जाओ और तुम्हारे ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ मतलब एक से भले दो। चल 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 सोडी तू भी साथ चल। हाँ चल चल आ जाओ। ओके जी ओके। तो वही तो इम्पोर्टेंट है, अभी किसकी बच्ची है हम लोग कैसे रख सकते हैं, समझ नहीं रहे ये। पहनी है हाँ? तुम्हें लगा तुम झूठ बोलोगे और इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे झूठ को पकड़ नहीं पाएगा। हम एक आंख से भी मुजरिम को भांप लेते हैं। ले जाओ इसे। सोडी चल बाद में आते हैं, लगता है इनका मूड ठीक नहीं है। चल चल चल, चल। हमने क्या किया? अरे पांडे जी ऐसे कितना है? कहाँ भाग रहे थे? नहीं नहीं हम भाग नहीं रहे थे पांडे जी, हम तो आ रहे थे। आए थे? ये आए थे? आए थे ये होता है, वो तो जाए थे है। नहीं मतलब बोलो क्यों आए थे? ऐसे ही आए थे। ऐसे ही? ये शॉपिंग मॉल है क्या कि यहाँ पर एसी की हवा खाते खाते विंडो शॉपिंग करो? हाँ ये पुलिस स्टेशन है। तो पांडे जी ऐसे तो कोई एसी है ही नहीं। पंखा तो है। हाँ बताओ किस लिए आए थे? पांडे जी माई सेल्फ गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल तुम्हें क्या लगता है कि हमारी मेमोरी लॉस हो गई है, स्मृति भंग हो गई है, या हम सठिया गए? नहीं मुझे ऐसा क्यों लगेगा? अरे जब मिलते हो अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हो। अरे मैं अपने घर कम जाता हूँ और गोकुल धाम में ज्यादा जाता हूँ। मैं गोकुल धाम के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना वक्त आप लोगों ने मेरा बर्बाद किया उतना किसी ने नहीं किया है। जरा बता सकते हैं आज किस तरह मेरा वक्त बर्बाद करने आए हैं? पांडे जी आज मैं पत्रकारिता के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। सब क्या ये भी पत्रकार बन गए? ना जी ना, तो मैं चंगा, मेरा गैरेज भी चंगा। मैं तो इसकी हिम्मत बढ़ाने आया था जी। ओ हिम्मत वाले, क्या ये डरपोक है क्या? हाँ जी डरपोक है जी। पुलिस स्टेशन में झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ तो जल्दी बताओ क्या जानकारी लेना है? दरअसल मैं वो गुमशुदा लोगों पर एक आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ, तो मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। अच्छा वो लोग किस तरह गुम हुए हैं ये जानना चाहते हो? नहीं 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 पांडे जी, मैं ये जानना चाहता था कि अमूमन आपके पुलिस स्टेशन में हर महीने कितने लोगों के गुम होने की कंप्लेन आ जाती है? देखो इट डिपेंड्स अपॉन द। इस महीने कितने लोगों के गुम होने की कंप्लेन आई है? देखो आजकल ज्यादातर तो पत्नियां गुम होने की कंप्लेंट आ रही है। पत्नियां बहुत गुम हो रही हैं। यहाँ पूरी जिंदगी इंतजार करके भी पत्नी नहीं मिल रही और लोग हैं कि ऐसे ही पत्नी खो देते। पत्रकार पोपटलाल जी आपकी शादी नहीं हुई है ना? कहाँ पांडे जी, अब तक नहीं। कई पत्नियों के गुम होने में आपका हाथ तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी? मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? सोडी। हाँ जी हाँ, ये सही कह रहा है। ये हमारे समाज का एकदम जिम्मेदार नागरिक है जी, और डरपोक भी है।
और जी ये ऐसा नहीं कर सकता। सुनिए पोपो, पुलिस स्टेशन में झूठ नहीं बोल सकते। सुनिए पांडे जी बताइए ना, इस महीने आपके पुलिस स्टेशन में कितने लोगों के गुमशुदा होने की कंप्लेन आई है? हाँ, देखिए एक केस आया है। एक माँ बाप ने अपने मासूम बच्चे की गुम होने की खबर लिखवाई है। अच्छा, बताइए नजर डिटेल में बताइए। उनका बेटा खो गया है। जानते हैं उनका बेटा क्यों खो गया है? क्यों? वो तुम्हारी उम्र का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए वो घर से भाग गया। क्या? ओ पप्पू, भले जिंदगी भर तेरी शादी ना हो, पर तू हमको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। और पांडे जी, अगर कहीं ये हमको छोड़ के भाग गया तो आप इसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ? अच्छा, आपके दोस्त की शादी ना हो, ये भाग जाए, उसके लिए चालू पांडे इनके पीछे भागे और ढूंढ कर लाए, बराबर? वाह! अरे पाटिल, इससे पहले कि ये भागे, इसको पकड़ कर लॉकअप में डाल। अरे भाई साहब, अब रुकिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। आप बैठिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। अरे पांडे जी, मैंने कब बोला कि मैं भागूंगा और मैं क्यों भागूंगा? अरे पांडे जी, मेरी शादी होगी और आपको भी न्योता दूंगा शादी में आने का। मतलब मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम्हारी शादी अटेंड करूं और वहां बारातियों के साथ मैं नाचूं? हाँ? नहीं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन मैं शादी करूंगा, बस। ओ पप्पू, उस दिन अगर मेरी छुट्टी ना हुई तो मैं तेरी शादी में ना हूँ। अरे बंद करो ये शादी। ये पुलिस स्टेशन है, शादी का मंडप नहीं है। यहाँ आकर अपनी शादी की डेट तय करो। पूछो तुमको क्या जानकारी चाहिए, पूछो। अरे पांडे जी, आप इतना गुस्सा होकर बात करेंगे तो एक आम आदमी डर जाएगा। वो कैसे अपनी व्यथा आपको बताएगा? I'm sorry. आइए बैठिए। आम आदमी, आइए। थैंक यू। इंस्पेक्टर। चाय, कॉफी, पानी? नहीं। हाँ? नहीं, थैंक यू। हाँ बोलिए आम आदमी, आपको क्या जानकारी चाहिए? पांडे जी, मेरी उम्र को छोड़िए, आपके पास इस महीने में किसी छोटे बच्चे के गुमशुदा होने की कोई कंप्लेन आई है? अरे पाटिल, जरा वो गुमशुदा होने वाली फाइल में देखना, किसी की गुम होने की खबर लिखाई गई है? जी सर, अभी देखता हूँ। मिल नहीं रही है सर, शायद गुम हो गई। बोलो, फाइल भी गुम हो गई? सर देखिए ना, कहीं आपके टेबल पे होगी। हाँ। अरे हाँ, मिल गई। मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसके अलावा भी एक गुम होने की खबर है इसमें। अच्छा, बताइए जरा, उसके बारे में डिटेल में बताइए। मंदिर से एक मासूम बच्ची गुम हो गई थी। कितना मासूम चेहरा, जब गुम हुई थी तब सफेद कपड़ों में थी। ओफो, इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी? इंस्पेक्टर पांडे जी, आप बता सकते हैं उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? वो मंदिर के पीछे एक सारस्वत कॉलोनी है ना, वहीं पर उस बच्ची के माँ बाप रहते हैं। अरे पाटिल, हमें जल्द से जल्द इस बच्ची को खोजना होगा। इट्स अ वेरी सीरियस केस। जी सर। जिस माँ बाप की इतनी छोटी बच्ची गुम हो जाए, उन पर क्या बीतती होगी। सिर्फ 9 साल की है ये बच्ची। 9 साल की? 9 साल की है? हाँ। पांडे जी, बच्ची 9 साल की हो, 9 महीने की हो या 9 दिन की हो, अपना बच्चा खोता है तो माँ बाप को दुख तो होता ही है ना। अच्छा पांडे जी, पिछले कुछ दिनों में किसी 15-20 दिन या 1 आध महीने की बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन आई है? नहीं आई है। जरा एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ, चेक कर लीजिए एक बार पांडे जी। आम आदमी। नहीं, इसमें ऐसी कोई खबर नहीं है। आपको इस छोटी सी बच्ची की खो जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप अपने आर्टिकल के लिए ये सब पूछ रहे हो या कोई और बात है? नहीं पांडे जी, और क्या बात होगी। क्या है ना कि अगर मुझे सही जानकारी मिलेगी तब मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पाऊंगा ना। और क्या है? नहीं, इस पुलिस स्टेशन में तो कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा पांडे जी, आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई कंप्लेन आई हो तो जरा फोन करके पूछ लीजिए ना, प्लीज। आम आदमी जी।
हाँ सूर्यवंशी, कैसे हो भाई? सब ठीक? कहीं बिजी तो नहीं हो? अरे मैं भी फ्री हूँ यार। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? पुलिस फ्री मतलब ये शहर क्राइम फ्री है। ऐसे घूर के देख रहा है जैसे हम मुजरिम हैं। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखा आपने, आपके सामने हमने फोन करके पूछ लिया। भाई देखो, कोई भी आसपास के पुलिस स्टेशन में ऐसी बच्ची की खो जाने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। और कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों को? नहीं बस थैंक यू पांडे जी, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ ली। ठीक है, आप लोग का हो गया ना? प्लीज 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 पांडे जी, हम भी बस निकल ही रहे, हमारा भी हो ही गया। चल छोड़ी। चल पप्पू। ओके इंस्पेक्टर पांडे, थैंक यू सो मच। ओ पप्पू, बच्ची के माँ बाप ने अगर रिपोर्ट कर लिखवाई तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ यार, पॉइंट है। एक मिनट पांडे जी, पांडे जी, मैं क्या कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं हर दूसरे दिन यहाँ आकर आपको बस पूछ लूं कि किसी छोटी बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन किसी ने लिखवाई है या नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं गोकुल धाम में आकर यहाँ की कंप्लेंट की रिपोर्ट वहां आकर दे दूंगा। वो क्या है कि गोकुल धाम का यहाँ कोई भी आदमी आ जाता है ना, तो पूरा पुलिस स्टेशन टेंशन में आता है। मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। वो क्या है, मैं खुद ही आकर आप लोगों को रिपोर्ट वहां दे दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। यार सोडी, अब क्या करें? करना क्या है यारा, सबको जाके बता देते हैं यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, फिर सब मिलकर तय करते हैं कि आगे करना क्या। ठीक है, चल चल। सोडी, क्या कुछ पता चला? अरे नहीं भिड़े, खुशी की उम्र के किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेंट शहर के किसी भी थाने में रजिस्टर नहीं हुई। हाँ, कहीं भी रजिस्टर नहीं हुई है? नहीं। पता क्या करे सर? पता नहीं यार। चलो मेहता साहब से बात करते हैं। हाँ, चलो चलो। ओ मेहता साहब, ओ जल्दी बाहर निकलो यार। ओ छेती छेती, जल्दी जल्दी मेहता साहब। अरे भाई, क्या घंटी तोड़ दोगे क्या? ये इतनी घंटियां, मंदिर नहीं है भाई। कौन है? मेहता साहब जल्दी निकलो बाहर यार। अरे क्या तूफान, क्या वो पता चल गया खुशी के माँ बाप के बारे में? नहीं मेहता साहब, शहर के किसी भी थाने में खुशी की उम्र के किसी भी बच्चे की कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई है। रिपोर्ट ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? पर अरे मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेहता साहब, समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। हाँ ठीक कह रहा है सोडी, ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है। किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुशी का किसी ने अपहरण किया है और अपहरणकर्ताओं के डर की वजह से खुशी के माँ बाप ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई हो? नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है मेहता साहब के खुशी के माँ बाप किसी और शहर से हो और उन्होंने अपने शहर में खुशी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई हो। हाँ, ये गुत्थी तो उलझने की बजाय सुलझती जा रही है। मैं कुछ गलत किया? सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। वही तो कहा मैंने मेहता साहब। हम लोगों ने गलत सुना होगा। माल कर दो यार। भाई भिड़े, तू कुछ सोच, अब आगे क्या करना है? अरे क्या सोचूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक में वो सेक्रेटरी किस काम का? क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने बोला कि एक में सेक्रेटरी किस काम का? नहीं मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मैं गोकुल सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूँ पोपटलाल, कोई जादूगर नहीं हूँ। कैसे जादू करूंगा और खुशी के माँ बाप आ जाएंगे? नहीं मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? और तुमने क्या किया तुम मुझे बोल रहे हो? अच्छा, तो अभी पुलिस स्टेशन कौन गया था? तुम गए थे? वहाँ जाके फायदा क्या हुआ? मजाक बना के रखा हुआ, चिल्लाए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। ओ मेहता साहब, दसो ना, उन करना की है। सबसे पहले तो तुझे शांत करना है सोडी, शांत रहे। ओ मेहता साहब, मैं तो शांत हूँ, ये दोनों शांत नहीं है। देखो अभी भी तेरी आवाज इन दोनों से ज्यादा ही है। मेहता साहब, उन दसो ना, करना की है। हाँ भाई, सिचुएशन ऐसी है कि करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। की कोई भी सलाह दूं उसके पहले हमें ये सोचना होगा कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है।
सकते हैं? हम सबसे खुशी की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो हम 4 लोग ये निर्णय लें, ये ठीक नहीं होगा। सुनो, मेरे ख्याल से ये सबका सामूहिक निर्णय होना चाहिए। हम सबसे बात कर लें और फिर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बढ़िया आइडिया मेहता साहब। एक काम करते हैं, हम लोग शाम को सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं। हाँ। और उसमें तय करते हैं कि खुशी के बारे में क्या करना है। करेक्ट पेटू। हाँ, तो मैं अभी अब्दुल को बोलकर सबको खबर करवा देता हूँ। और सबसे पहले लेट लतीफ जेठल को खबर करवा देता हूँ, क्योंकि उसका और दया भाभी का टाइम पे आना जरूरी है। वाह वाह, क्या चल रहा है? खुशी। अरे दया, बापूजी और टप्पू कहाँ है? और टप्पू गोगी के घर गया है और बापूजी उनके दोस्तों के साथ संगीत संध्या में गए हैं। और तेरी संगीत संध्या यहाँ खुशी के साथ चल रही है, क्यों? हाँ, टप्पू के पापा, खुशी को संगीत बहुत पसंद है। अच्छा, देखा देखा टप्पू कैसी हंस रही है, देखा। हाँ, अरे ये तो तेरे वो गरबे में एकदम उछल उछल के हंस रही है। मम्मी को गरबा पसंद है तो बेटी को भी गरबा पसंद ही होगा ना। खुशी बहन आए मेरे गोकुल धाम रे, खुशी बहन आए मेरे गोकुल धाम रे, माँ तेरी कहती है तुझ पे वारी जाऊं रे, तुझ पे वारी जाऊं रे। टप्पू पापा आइए ना। हे खुशी बहन आए मेरे गोकुल धाम रे, खुशी बहन आए मेरे गोकुल धाम रे, माँ तेरी ये कहती तुझ पे वारी जाऊं रे। खुशी बहन, खुशी बहन, खुशी बहन, खुशी बहन, खुशी बहन। अरे आजा आजा अब्दुल। खुशी बहन, आइए अब्दुल भाई, चलिए गरबा कीजिए हमारे साथ। गरबा? अरे खुशी का मजा रहा, आजा आजा आजा। मजा आ रही है, चलो। खुशी बहन आए हमारे गोकुल धाम में, खुशी बहन आए हमारे गोकुल धाम में, माँ तेरी ये कहती तुझ पे वारी जाऊं रे, माँ तेरी ये कहती तुझ पे वारी जाऊं रे। खुशी बहन, खुशी बहन, खुशी बहन, खुशी बहन। जेठा भाई, मैंने दुकान ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, चलो क्या? हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे अब्दुल भाई, तो कुछ काम से आया था कि खाली गरबा करने आया था? अरे नहीं, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि भिड़े भाई ने अर्जेंट मीटिंग रखी है 8 बजे सोसाइटी कंपाउंड पे। सोसाइटी की मीटिंग किस लिए? खुशी के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए। खुशी के बारे में अब क्या चर्चा करनी है? वो तो पता नहीं, लेकिन आप लोग आ रहे हैं ना? टप्पू के पापा, मुझे खुशी के बहुत सारे काम बाकी है, तो आप हो आइए। नहीं दया भाभी, भिड़े भाई ने तो आपको खास आने के लिए कहा है। ऐसी क्या बात करनी है? वो तो भिड़े भाई बता सकते हैं ना। मैं चलूं? बाय बाय खुशी, बाय। टप्पू के पापा, सुबह सब तय तो हो गया था खुशी के बारे में, फिर अब क्या चर्चा करनी है? ओ, मीटिंग में जाएंगे तो पता चल जाएगा दया, तू चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। अरे सुनिए सब बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी। अरे हाँ, बातें हो। अरे गोया क्या कर रहे तू भाई? अरे क्या कर क्या रहे तू? सॉरी बेटा अंकल, वो चेयर लगा रहा हूँ ना। मुझे लगी अभी, लगा भी जल्दी, फटाफट आराम से। अरे ओ भाई, अरे कोणी ऐकतच नाहीये माझं। अरे बैठो भाई, आप लोग सब बैठ जाइए। मेरे यार तुम मीटिंग शुरू कर दो। अरे कैसे शुरू करूं? कोई बैठो तो मीटिंग शुरू करूं ना मैं। बैठिए आप, आज भी तुला समझत नहीं बाबा, ये ना लवकर बस तक खाली। अरे बैठ जाइए, हम लोग पार्टी करने थोड़ी आए यहाँ पे। बैठिए, बैठे पोपट डाल और यहाँ पार्टी शादी नहीं हो रही है, पेड़ो मास्टर की क्लास हो रही है। और सारे बैठ गए ना। विनोद करते थे। चलो अभी बैठ के सब मीटिंग शुरू करो। अरे कैसे शुरू करूं मेहता साहब? आपके परम मित्र जेठालाल कहाँ है, जिसके लिए मीटिंग बुलाई है? खुशी कहाँ है? अरे हाँ, अरे देखो, दया भाभी खुशी को लेकर आ गई। हाँ देखो। ये देखो, ये कमिटी मेंबर भी। अरे अरे आयका, ये मुश्किल से सबको बिठाया था, खुशी के आते ही सब चले गए। लेकिन वापस आ जाएंगे। अरे कैसे? वो सुन नहीं रहा है कोई। अरे बौखलाओ मत, मैं तरीका बताता हूँ ना। तुम यहाँ से जेठालाल और दया भाभी को बिठाओ, उनके साथ खुशी भी आगे बैठ जाएगी और खुशी आएगी तो सब आ जाएंगे। हाँ करो। जेठालाल चंपकलाल गड़ा और दया भाभी से विनती है कि वो कृपया स्थान ग्रहण कर ले। आइए आइए।
तुम कहाँ चले गए थे उधर? मैं उनको बुलाने गया था कि भाई इधर बैठ जा। अब तुम बैठ जाओ, बैठो। तो बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ। बैठ गए सब। बस बस, अभी 2 मिनिट रुकिए, मला बोलू दे। हाँ हाँ बेटा। हाँ, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूँ कि आज की इस मीटिंग का कारण क्या है। हम यहाँ पे आज खुशी के बारे में कुछ ठोस निर्णय लेने के लिए एकत्रित हुए हैं।